चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया है क्या आखिर? देखो, क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है तो उन्हें क्रिया कहते हैं। अब वाक्य में क्रिया का क्या महत्व क्या होता है? वाक्य में क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना वाक्य रचना संभव नहीं होती। क्रिया से ही कर्ता कर्म के लिंग का तथा वचन का बोध होता है। भाई, क्रिया से ही पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर हिंदी के वाक्य क्रिया से काल का भी बोध होता है, वो ये भी बताती कि भूतकाल में हो रहा है या वर्तमान काल में हो रहा है या भविष्य काल में हो रहा है। फिर इसके बाद कह रहा है कि हिंदी के वाक्यों में क्रिया अंत में आती है। हिंदी के वाक्यों में क्रिया अंत में आती है। ठीक है, क्रिया हमेशा अंत में आती है। क्रिया विकारी शब्द है, इसलिए लिंग वचन पुरुष काल के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब क्रिया क्या है? धातु। धातु देखो, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। ये सब लोग पढ़ के आए हैं पीछे वाली क्लासेस में। ठीक है, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वही धातु कहते हैं। इसको कृदंत भी कहा जाता है। जो धातु रूप है इसको कृदंत भी कहते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ना, पढ़ में जब ना हम यूज धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से इसका सामान्य रूप बन जाता है। पढ़, खेल, बैठ, सुन, दौड़, जा, ये सब कैसी हैं? हमारी धातु रूप है। इसमें जब ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इसमें क्या बन जाती है? सामान्य रूप बन जाता है। सामान्य रूप बनता है तो पढ़ना, खेलना, बैठना, सुनना, दौड़ना, जाना आदि आ जाते हैं। अब धातु के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु और मिश्र धातु। सामान्य धातु में क्या है तो मैं बता ही चुके। धातु में जब ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? सामान्य रूप बन जाता है। इसे सामान्य धातु पे कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न धातु है जब सामान्य रूप में भी प्रत्यय लगा दिया जाता है। ठीक है, तो धातु रूप बनाया जाता है, ये कोई क्रिया बनती है तो क्या कहलाता है? व्युत्पन्न धातु कहलाता है। जैसे कि सामान्य धातु देना है तो इसके व्युत्पन्न इसमें क्या है? दिलाना हो गया, चलना हो गया तो चलाना, चलवाना, सोना हो गया सुलाना, सुलवाना, रोना हो गया रुलाना, रुलवाना, कटना हो गया काटना, कटवाना। ठीक इसी तरीके से अब नाम धातु क्या है? नाम धातु का मतलब नाम से है। नाम में नाम किस कहाँ का यूज़ करते थे हम लोग? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में यूज़ करते थे। विशेषण में भी कभी कभी आ जाते हैं। तो उसमें अगर शब्दों में प्रत्यय लगा देते हैं, प्रत्यय वाक्य के अंत में लगते हैं, तो प्रत्यय जब लगा देते हैं तो क्या बन जाते हैं? धातु रूप बन जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। संज्ञा शब्दों से जैसे हाथ है तो हथियाना, सज्जा है तो सजाना, बात है तो बतियाना, फिल्म है फिल्माना, लात है तो लतियाना। सर्वनाम शब्दों से क्या बनता है? सर्वनाम अपना, मैं लिखा है अपनाना, और मैं से क्या हो गया? मिमियाना। फिर विशेषण शब्द तो चिकना है तो चिकनाना, गरम है तो गरमाना, लंगड़ा है तो लंगड़ाना, दोहरा है तो दोहराना। मिश्र धातु संज्ञा विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लगना, लेना, होना आदि जोड़कर जो धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे शर्म है तो शर्माना, बुरा है तो बुरा होना, ऊपर है तो ऊपर आना। इसी तरीके से देखो, क्रिया के भेद कितने होते हैं? मूल रूप से क्रिया के दो आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो क्रियाएं होती है, पहली अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसमें कर्ता को कार्य करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वे क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सीधा कर्ता पर, जिनमें जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता। आप पहचानोगे कैसे? इसको पहचानने के लिए करना क्या है? हमें इसमें से क्वेश्चन पूछना है। क्रिया के साथ क्वेश्चन पूछना है। जहाँ पर कर्ता लिखा है तो वहाँ पर ये तीन वर्ड क्या, किसे और किसको लगाकर, जैसे कि बच्चा दौड़ रहा है तो हमने बच्चा की जगह पर क्या दौड़ रहा है, किसे दौड़ रहा है, किसको दौड़ रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा, आंसर मिल रहा, अगर बच्चा मिल जाए या सुबह सो रही है तो क्या सो रही है, किससे सो रही है, किसको सो रही है, किसे सो रही है, ये कोई आंसर हमें नहीं मिल रहा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है? सकर्मक क्रिया, जिन पे कर्म की आवश्यकता पड़ जाती है वे क्रिया क्या कराती हैं? सकर्मक क्रिया। आप पहचानोगे कैसे? जिसमें हमें इन जिन वाक्यों में क्या, किसे, किसको का हमें क्या मिल जाए, उत्तर मिल जाए, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि मालिन माला गूंथ रही है, क्या माला किसे, यहाँ पर क्या लगाओगे बेटा? देखो, जैसे उत्तर क्या लिखा है यहाँ पर, कह रहा है करीम गीत गा रहा है, तो करीम क्या गा रहा है? करीम गीत गा रहा है। ठीक है, मालिन क्या गूंथ रही है? तो मालिन माला गूंथ रही है। पिताजी जलेबी खा रहे हैं, पिताजी किसे खा रहे हैं? पिताजी जलेबी खा रहे हैं। ठीक है, अब देखो
अब देखो यहाँ पर क्या है, इस सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है तो वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है, जहाँ पर दो कर्म होते हैं वहाँ पर क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे एक कर्मक का क्या है, विनीत दूध पी रहा है, एक ही कर्म है यानी कि का दूध इसमें कर्म दे रहा है। द्विकर्मक क्रिया में कह रहा है कि मैं राम को पत्र लिख रहा हूँ, तो कर्ता कर्म ये देखो, मैं राम को पत्र लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, राम को एक कर्म हो गया, पत्र एक कर्म हो गया, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई, द्विकर्मक क्रिया हो गई क्लास। इसी तरीके से मूल धातु से अकर्मक और सकर्मक क्रिया में बदलना है तो कट से कटना हो गया, सकर्मक कैसे हो गया, कटाना, चर से चरना, दो कर्मों का बोध रहा द्विकर्मक क्रिया है। अब देखो उठ से उठना, उठाना, चल से चलना, चलाना, उड़ से उड़ना, उड़ाना। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्लास, रचना के आधार पर क्रिया के भेद, 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा नाम धातु, पांचवा पूर्वकालिक और छठा क्या है, कृदंत क्रिया। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, जहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया है। मोनू ने दुकान खोली, रमा सेब लाई, लाई और खोली एक ही क्रिया है, ठीक है। अब प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करता करवाता है या करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने पुत्र से आटा मंगवाया, माँ ने पुत्र से आटा मंगवाया, माँ ने पुत्र को प्रेरणा दी तो पुत्र क्या हुआ, उसने वो आटा लेके आया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अध्यापिका ने बच्चों से किताब पढ़वाई, समझ में आया क्लास। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है इन वाक्यों में माँ अध्यापिका से स्वयं क्रिया न करके पुत्र से अथवा बच्चों से करवा रही तो इसे मंगवाए या पढ़वाई शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, पहले प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा द्वितीयक प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करने में सम्मिलित होता है, जैसे माँ सबके लिए खाना बनाती है, जोकर दर्शकों को हंसाता है, सबके लिए मतलब कि सामने वाले के लिए काम कर रहा है कर्ता। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरों से कार्य कराता है, जैसे कि अध्यापक बच्चों से कहानी सुनवाते हैं, दुकानदार नौकर से झाड़ू लगवाता है, किसी को प्रेरणा दे रहा है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण कैसे हैं, देखो जैसे कि हंसना, हंसवाना, द्वितीय प्रेरणार्थक किसी कोई दूसरा कर रहा है, करवा रहे हैं, तो चलना, चलाना, चलवाना, सुनाना, सुनवाना, सिखाना, सिखवाना, बुलाना, बुलवाना, कराना, करवाना। इसी तरीके से अब आगे आएंगे तो आ जाएगा हमारा संयुक्त क्रिया क्लास। जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है सहायक क्रिया हो गया, उड़ हमारी क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। कल अतिथि चले जाएंगे, चले मतलब मुख्य क्रिया हो गई, जाएंगे मतलब सहायक क्रिया हो गई, ठीक है। सहायक संयुक्त क्रिया में जब सहायक क्रिया और मूल मुख्य क्रिया दोनों एक साथ यूज होती है तो वहाँ पर क्या हो गया, संयुक्त क्रियाएं होती हैं। अब देखो विशेष में क्या दिया गया है, संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती, दूसरी क्रिया रंजक कहलाती, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया से जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती, जैसे माता जी हरिद्वार से लौट आई। इस वाक्य में लौट मुख्य क्रिया, आई रंजक क्रिया, इन दोनों क्रियाओं को मिलकर संयुक्त क्रिया आना का अर्थ दर्शा रही है। अब नाम धातु, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से अनुकरणीय शब्दों से नाम धातु पीछे पढ़ के आए थे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अनुकरणीय शब्दों से क्रियापद को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे सरकार ने मोहन का सारा धन हथिया लिया, तुम तो सठिया गए हो, तुम तो व्यर्थ ही मुझे झुठला रहे हो। सठिया कैसे बना है, 60 से, 60 किसका है, संज्ञा शब्द है, ठीक। इसी तरीके से हथिया, सठिया, झुठला नाम धातु क्रिया। संज्ञा शब्दों से बने हाथ, हथियाना, फिल्म, फिल्माना, ये सब चीज़ें पीछे पढ़ के आए। अनुकरणीय शब्द से जैसे बड़बड़, बड़बड़ाना, थरथर, थरथराना, भिन भिन, भिनभिनाना, और फिर यहाँ पर टिमटिम दिया गया, टिमटिमाना क्लास। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया हो चुकी होती तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने दिल्ली पहुँचकर फ़ोन किया, पहुंचकर, पहले पहुंचे उसके बाद फोन किया। सुनीता खेल कर थक गई, पहले थक गई, पहले खेली फिर उसके बाद थक गई। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कृदंत क्रिया, जिन क्रिया शब्दों के अंदर प्रत्यय लगाकर बनती उन्हें कृदंत क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि पढ़ता, दौड़ा, दौड़ कर, चलता, देख आ, पढ़कर, इसी तरीके से यह कृदंत क्रिया हो गई। क्लास चैप्टर पूरा मैंने समझा दिया आपको, अच्छे से देख लीजिएगा, जो चीज़ ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। इसकी एक्सरसाइज आपको करके दिखानी है, अभी इसकी एक्सरसाइज आप लोग करके दिखाएंगे, जो भी एक्सरसाइजेस आपको दी गई हैं इसमें, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर आपको स्वयं से करने हैं, ठीक है क्लास। जो चीज़ ना आए वो पूछ लीजिएगा। एक कॉपी में आप लोग क्या करेंगे, मौखिक प्रश्न करेंगे और लिखित के जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, कहाँ गए क्वेश्चन आंसर आपके,
इसमें शायद क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए, ये वाले क्वेश्चन आंसर, तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपको करने हैं। ठीक है क्लास, आज के लिए क्लास इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।